दोस्तों आज की दुनिया में लोगों पर सोने का क्रेज है और आजकल तो सोने की चाय, सोने की मिठाई तक का फैशन ट्रेंड में आ चुका है। बात सोने की हो रही है तो आप नोटबंदी का दौर कैसे भूल सकते हैं, जब ज्यादातर लोगों ने अपना काला पैसा छुपाने के लिए सोना खरीदा था। खैर अभी हाल ही में रिलीज हुई फिल्म KGF 2 आपने देखी है, जो सोने के खदान पर ही बेस्ड है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वैसे दोस्तों आपने भी सोने की अंगूठी या चैन या कोई और सामान कभी न कभी तो जरूर पहना होगा, क्यों? तो क्या आपके दिमाग में ये बात कभी नहीं आई कि आखिर सोना आखिर आता कहां से है? आखिर किसी को कैसे मालूम पड़ता है कि सोना है कहां? हमारे हिसाब से आया तो जरूर होगा। आया है तो बने रहिए वीडियो के एंड तक, क्योंकि आज हम आपको आपके सारे सवालों का जवाब देने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करें उससे पहले वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि उनको भी पता चले। चलिए बिना किसी देरी के आज के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सोना एक ऐसी चीज जिसका निखार शायद कभी कम नहीं होता। एक वक्त में इसके पीछे बादशाह पागल थे और आज आम लोग। खैर हम सब ये जानते हैं कि पृथ्वी ने अपने अंदर बहुत सारे बेशकीमती भंडारों को रखा हुआ है। आप खुद सोचिए, धरती के अंदर पानी है, इसके अंदर तेल है, सोने हैं, चांदी है, क्यों? लेकिन दोस्तों इन सब को हासिल करने का एक प्रोसेस होता है। वैसे आज हम बात कर रहे हैं सोने की, तो सोना एक नेचुरल रूप से पैदा होने वाला एलिमेंट होता है। दोस्तों साइंटिस्ट मानते हैं कि सोना फॉसिल फ्यूल से तैयार हुआ था, लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मानते हैं कि आज से लाखों और करोड़ों साल पहले जब पृथ्वी पर मेटेरॉइड की बारिश हुई, तब जाकर हमारी पृथ्वी पर ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स आ गए होंगे। कुछ साइंटिस्ट तो ऐसे हैं जो बोलते हैं सोने की केमिकल रिएक्शन की मदद से ही बनाया जा सकता है। खैर आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहे होंगे कि धरती पर कैसे पता चलता है कि कहाँ सोना है और कहाँ सोना नहीं है। कभी कभी तो पूरे पहाड़ पर ही सोना होता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप सोनभद्र की पहाड़ी ले लीजिए। खैर आज हम आपको बताएंगे इस सोने को निकाला कैसे जाता है और इसके बाद इस सोने के बिस्कुट कैसे तैयार होते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। दोस्तों अब सोने से बिस्कुट बनाना है तो पहले सोना ढूंढना पड़ेगा ना। तो इसमें सबसे पहला प्रोसेस आता है गोल्ड डिटेक्शन प्रोसेस। अब भले ही बोला जाता है कि हमारे देश में धरती सोना उगले, लेकिन असल में हम धरती का सीना चीर कर उसमें से सोना निकालते हैं। इसके लिए जियोलॉजिस्ट ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार का यूज करके जमीन के अंदर पता लगाते हैं कि सोना कहाँ है और कहाँ नहीं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये रडार जमीन के अंदर मिट्टी की डेंसिटी और बहुत सारे मैग्नेटिक गुणों के बारे में बताता है। ये रडार डेंसिटी और मैग्नेटिक प्रेजेंस के हिसाब से एक बहुत अच्छा सा ग्राफ तैयार करता है। इस ग्राफ की बदौलत ये अंदाजा लगाया जाता है कि मिट्टी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, साथ ही और कौन कौन से ऑब्जेक्ट हैं। अब ग्राफ से तो जियोलॉजिस्ट को सिर्फ ये पता चलता है कि एलिमेंट कौन कौन से हैं, वहां पर धरती के कितने नीचे हैं ये पता नहीं चलता। इसलिए दूसरा प्रोसेस होता है ड्रिलिंग का। जी हाँ दोस्तों, पहाड़ों में या जमीन के अंदर ड्रिलिंग करके जितना भी खराब प्रोडक्ट होता है उसे सबसे पहले बाहर निकालते हैं। उस जगह से खराब प्रोडक्ट निकालने के बाद मलबा भी बाहर निकाला जाता है। इसके बाद मलबे को लैब में भेजा जाता है। इस मलबे को लेबोरेटरी में जांचते हैं। इसलिए जब ये कंफर्म हो जाता है कि वहाँ पर सोना है तो उसके बाद शुरू होता है माइनिंग का खेल। दोस्तों जब ये पता चल जाता है कि जमीन के नीचे सोना है, तो क्या आप जानते हैं उसे निकालते कैसे हैं? देखिए दोस्तों, आमतौर पर जो सोना होता है वो अपने प्योर फॉर्म में बाकी के मेटल से बिल्कुल अलग पाया जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, कई बार तो ये अकेले या पारे या सिल्वर के साथ मिक्स मेटल के रूप में पाया जाता है। इतना ही नहीं, कई बार ये कैलेवराइट, सिल्वेनाइट, पेटजाइट और क्रेनराइट और के रूप में पाया जाता है। अब ज्यादातर सोना और या तो खुले गड्ढों में आता है या फिर अंडरग्राउंड खानों से। कई बार इन और में सोने की मात्रा बहुत कम होती है। दोस्तों वैसे तो सोना दो रूप में पाया जाता है, वेइन और डिपॉजिट और ट्रेसर डिपॉजिट। तो सबसे पहले ये जानिए ये दोनों होते क्या हैं। दरअसल जब सोना चट्टानों के बीच दूसरे मिनरल के साथ मिक्स होता है तो यहाँ पर सोना निकालने के ड्रिल या फिर एक बहुत बड़ा धमाका किया जाता है। किस पत्थर को तोड़ना है इसके जांच जियोलॉजिस्ट करते हैं और फिर उस चिन्हित चट्टान को डायनामाइट की मदद से एक बहुत ही बड़े धमाके के साथ तोड़ा जाता है। 300 से 500 मीटर की गहराई से करीब 1 टन पत्थर निकाला जाता है और पूरे दिन में करीब 300 टन मलबा बाहर निकालते हैं। ऐसे सिचुएशन में सोना एक जगह पर जमा नहीं होता और ये सोने के और के रूप में मूव करता रहता है। इसके बाद आता है ट्रेसर डिपॉजिट।
इसमें सोने के बड़े बड़े टुकड़े नदी की धारा के साथ बहकर आ जाते हैं। इसके बाद ये पत्थर ये कंकड़ के साथ मिक्स हो जाते हैं। अब एक बार जब माइनिंग से ओर निकाला जाता है तो उसे रिफाइन होने के लिए भेज दिया जाता है। दोस्तों, इसके रिफाइन होने के बाद भी 4 प्रोसेस है। अब ये 4 प्रोसेस किस स्टेप में करने हैं ये डिपेंड करता है कि और की पिसाई है कैसी। तो चलिए आपको पहले इन रिफाइन प्रोसेस से वाकिफ करवाते हैं। सबसे पहला है गोल्ड फ्लोटेशन। इस प्रक्रिया में गोल्ड को बारीक करने का प्रोसेस होता है। इसमें गोल्ड को जितना हो सके उतना बारीक करना होता है। इस पिसे हुए सोने की साइज माइक्रोमीटर में होती है। इसके बाद सोने को उसके ओर से अलग करने के लिए बहुत सारे अलग केमिकल का यूज किया जाता है। उसके बाद सोने के ओर को एक मिक्सचर में डालते हैं। अब चूंकि इस घोल में बहुत सारे केमिकल होते हैं जिसकी वजह से इसमें झाग बनने लगता है। इसके बाद आता है काम कलेक्टिंग एजेंट का। कलेक्टिंग एजेंट उन्हें सोने के साथ जोड़कर एक ऑयली फॉर्म तैयार करता है जो एयर बबल से स्टिक होती है। धीरे धीरे सोना एयर बबल्स के साथ चिपकना शुरू कर देता है। सोना जैसे इन बबल्स के साथ चिपकता है ये बबल्स ऊपर की तरफ तैरने लगते हैं और फिर लास्ट में बबल्स के साथ सोने को अलग कर लिया जाता है। गोल्ड फ्लोटेशन के बाद दूसरा है प्रोसेस गोल्ड साइंडेशन का। इस प्रोसेस में हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल तकनीक के जरिए और को गोल्ड से पानी और कुछ केमिकल की मदद से निकाल दिया जाता है और उसे साइनाइड वाले टैंक में रख लिया जाता है। इसके बाद टैंक में जिंक को डाला जाता है। जिंक की वजह से उस टैंक में केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाता है और लास्ट में सोना और से बिल्कुल अलग हो जाता है। इसके बाद एक अलग मिक्सचर तैयार करके साइनाइड को गोल्ड से अलग कर दिया जाता है। तीसरा है अमलगमेशन। गोल्ड ओर से शुद्ध सोना हासिल करने के लिए सभी तरीकों में सबसे पहले ओर को धोया जाता है और फिर उसे मिल भेज दिया जाता है। उस मिल में ओर को पानी के साथ छोटे छोटे कणों में पीस लिया जाता है। इसके बाद ओर को पारे की परत चढ़ी हुई प्लेटों से होकर गुजारते हैं। स्वर्ण और पारा मिलकर अमलगम बनाते हैं और इस प्रक्रिया को अमलगमेशन के नाम से जानते हैं। एक बार अमलगम बन जाने के बाद इसे तब तक गर्म किया जाता है जब तक सारा गैस बनकर उड़ नहीं जाता। इसके बाद सोना बचा रह जाता है। पारे की गैस बहुत ही ज्यादा जहरीली होती है और इसीलिए इसे निकालते वक्त हमेशा बहुत ही सावधानी बरतनी पड़ती है। कार्बन इन पल्प। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस प्रोसेस में भी साइनाइड का यूज होता है, लेकिन यहाँ पर सोने को उसके ओर से अलग करने के लिए जिंक की जगह कार्बन का यूज किया जाता है। इसमें सबसे पहले ओर को पानी के साथ मिलाकर एक पल्प तैयार होता है। फिर इसमें साइनाइड को ऐड किया जाता है। इसके बाद इस मिक्सचर में कार्बन को डालते हैं। कार्बन डालने की कुछ देर बाद कार्बन पल्प को अलग कर लिया जाता है और उसे गर्म सोल्यूशन में रखते हैं। यही वो सोल्यूशन होता है जो सोने को उसकी ओर से अलग कर देता है। कुछ इसी प्रोसेस से गुजरने के बाद बनता है अलग अलग क्वालिटी और वेट का गोल बिस्किट। आपको तो पता ही होगा, इसकी शुद्धता को कैरेट के हिसाब से समझते हैं। इन्हीं सोने से बनाई जाती है अलग अलग और एक से बढ़कर एक डिजाइन वाली ज्वेलरी। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, सोने के प्रोडक्शन में सबसे आगे चीन है। चीन हर साल करीब 368 टन सोना देता है। साथ ही भारत में तो कोलार फील्ड था जब सोने का प्रोडक्शन हो रहा था। खैर, अब ये बंद हो चुका है। अभी हाल ही में सोनभद्र के पहाड़ का पता चला है। जियोलॉजिस्ट इस बात का अंदाजा लगा रहे हैं कि आने वाले टाइम में यहाँ से बहुत सारा सोना निकाला जा रहा है। खैर, अब इसका काम शुरू कब होगा और सोना कब निकाला जाएगा इस बारे में कुछ बोला नहीं जा सकता। तो देखा दोस्तों, कुछ इस तरह से निकाला जाता है सोना। क्या आप इस प्रोसेस के बारे में पहले से जानते थे? कमेंट सेक्शन में बताइए ना। उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, साथ ही ये आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर किए बिना कहीं जाना मत। साथ ही आप चैनल पर नए तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले।